बोला कि धान खराब है बशर्ते जो नियम था उसके तहत हम रिजेक्ट भी कर दिए। हाँ, रिजेक्ट करने के उसी समय वो बोला हमको कि हाँ, हम तुमको देख लेंगे क्योंकि हमारे चाचा मुखिया है, हाँ। अशोक यादव, हम तुमको देख लेंगे, कौन पंचायत के मुखिया हैं? तिलैया पंचायत के मुखिया हैं, हाँ, हम तुमको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। ऐसे फ़ोन करते हुए आया हुँ, और आने के बाद हुँ, मुकेश कुमार हुँ। कुछ नहीं सीधे बेल्ट निकाला, बोला कि अरे मादरचोद तुम तिलैया पंचायत में क्यों आया है? अच्छा, तुम्हारा तिलैया पंचायत से क्या मतलब, तुम खरार में क्यों आए रहे हो मादरचोद? हाँ, तुमको क्या मतलब बनता है खरार पंचायत में आने का? हाँ, तो ना, हाँ, तो तुम मादरचोद, तू ही एगो धान देखे वाला है, एगो रंगदार, हाँ, और कोई नहीं देखता है, हाँ, और सबके कैसे धान खराब था से ले लिया, हाँ, क्योंकि खराब धान किसी को नहीं लिए हैं और हाँ, ना लेंगे। हाँ, इसी बीच में वो लड़का बेल्ट निकाला हाँ। और बेल्ट निकालने को सीधे हम पे चलाना वार करना शुरू कर दिया। अच्छा, उस समय तक हम रोकते रहे उसको, हाँ, अरे काहे मार रहा है, काहे मार रहा है यार, तोरे क्षेत्र में तू नहीं जाएगा हमारे पंचायत में, बिल्कुल, से बिल्कुल। इसे मारने वाली कौन सी बात है, हुँ, से नहीं मारो हमको। हुँ। लेकिन तब पर भी बेल्ट लगातार चलाते रहा, हमने बेल्ट से यहाँ रोका, यहाँ रोकने के बाद कोई नहीं था वहाँ पर आस-पास में? वहाँ पे एक राजू था, उसके बाद आप देख रहे हैं आर्टिकल 90 न्यूज़ बिहार। अब इस वक़्त मेरी मौजूदगी गया जिला के बांके बाज़ार में है। हमारे साथ में बबलू जी हैं, जो लुटवा पंचायत का पैक्स प्रबंधक हैं और किसी कारणवश इन लोग के मारपीट हो गया और यहाँ पे जब एफआईआर भी हो गया है। जब इन्होंने धान लेने से मना कर दिया, तो इनको ऊपर मारपीट किया गया और मारपीट करने के बावजूद भी दोबारा एफआईआर कर दिया गया। आइए हम पीड़ित से सुनते हैं कि क्या मामला है और किस वजह से आपको पर एफआईआर किया गया? बताइए सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजीत कुमार बबलू हुआ। हाँ, क्या मामला है? मेरा मामला कुछ भी नहीं है, एक सिंपल है कि जैसे कि मुकेश कुमार नाम का एक लड़का है, हाँ, जैसे तिलैया पंचायत का कुछ दिन पहले ही लुटवा पंचायत में टैग कर दिया गया था। हाँ, उसका मुकेश कुमार का धान लेने के लिए हमारे पास वो आया, हाँ, तो अपना धान लेकर आया। हाँ, तो धान जो लेके आया तो अंकुरन था, गर्दा था, लेने लायक था ही नहीं। हाँ, बिल्कुल धान मानो ऐसा था कि आपको दिखा भी नहीं सकते हैं। हाँ। अगर फ़ोटो आपके पास दिखना चाहें तो हम फ़ोटो दिखा सकते हैं, साक्ष्य भी है मेरे तो पास आप उपलब्ध। क्या बोले कि मतलब धान खराब है, क्या बोले आप? हाँ, हमने बोला कि धान खराब है बशर्ते जो नियम था उसके तहत हम रिजेक्ट भी कर दिए। हाँ, रिजेक्ट करने को उसी समय वो बोला हमको कि हाँ, हम तुमको देख लेंगे क्योंकि हमारे चाचा मुखिया है, हाँ। अशोक यादव, हम तुमको देख लेंगे, तुम कौन कई पंचायत के मुखिया हैं? तिलैया पंचायत के मुखिया हैं, हाँ, हम तुमको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। ये बात बोला। तो उसी मतलब बीच क्या धमकी दिए हैं? हाँ, बिल्कुल धमकी दिया हाँ, और धमकी दिया साथ में कुछ देर बाद आके मेरे गोदाम के पूरा चारों तरफ से फ़ोटो-वोटो मतलब पूरा लिया। मतलब फ़ोटो वगैरह हाँ, खींचे? हाँ, फ़ोटो वगैरह खींचा हाँ, और वहाँ से जल्दीबाज़ी में वहाँ से निकल गया। ठीक है। अब क्या हुआ कि 31 तारीख को दिनांक 31 को हाँ, हम खरार में तिलैया पंचायत के खरार में कोई आदमी बोले थे कि आइए ना, से हमारा भी धान थोड़ा देख लीजिए भैया, हाँ, से खराब रहेगा, से काहे ले जाएँगे हम आपके पास। हाँ, हम बोले चलिए ठीक है, तो हम तिलैया पैक्स के प्रबंधक को ले जाना उचित समझे। हुँ, हम तिलैया पैक्स के प्रबंधक को कॉल किए, हुँ, उनको बोले कि चलिए थोड़ा-सा धान-उन देख लेते हैं, हुँ, से क्या भैया को क्या से जाके कम से कम देख तो लेंगे, उनकी मिल भी तो लेंगे। हुँ। इसी क्रम में हम खरार की ओर किनसे मिले? माने वहाँ के कोई किसान से, अच्छा, खरार के किसान अच्छा से। खड़ार किसान साहब मिले। हाँ, बिल्कुल, खरार के किसान से मिलने जा रहे थे। हाँ, तो जा रहे थे तो फिर राजू को ले लिए, हुँ, जो तिलैया पैक्स का प्रबंधक है। हाँ, रास्ते में ही हमको मुकेश को आते हुए वो हमको दिखा। हाँ। गाड़ी से आ रहा था, उन लोग 3 गो बाइक पर सवार अच्छा था। मुकेश कुमार जो हाँ, आप पर जिसका आपको धान पर रिजेक्ट किए, अच्छा, जिसका धान रिजेक्ट किए। हाँ, वो आ रहा था, हम लोग इधर से जा रहे थे। हाँ, तो हम लोग को आते देखा। हुँ, अब जब आते देखा तो हम लोग जा रहे थे, तो हम लोग चुपचाप अपने जहाँ काम से था वहाँ जाना था। हुँ, उसी बीच में आगे जाने के बाद लास्ट में एक आहरा है, हुँ, तो हम लोग शौचालय-वौचालय के लिए आहरा की तरफ हुँ, चले गए। हाँ, और जब आहरा की तरफ चले गए, हुँ, तो वहाँ पे हम लोग बैठे पे पैर पेशाब किए। अब जब आने लगे तो इन लोग को देख रहे हैं कि किसी से फ़ोन करते हुए आया हुँ, और आने के बाद हुँ, मुकेश कुमार हुँ, कुछ नहीं सीधे बेल्ट निकाला, बोला कि अरे मादरचोद तुम तिलैया पंचायत में क्यों आया है? अच्छा, तुम्हारा तिलैया पंचायत से क्या मतलब, तुम खरार में क्यों आए रहे हो मादरचोद? हाँ, तुमको क्या मतलब बनता है खरार पंचायत में आने का? हाँ, तो इस बीच में राजू टोका कि काहे नहीं आ सकता है? हाँ। क्यों नहीं आ सकता है? 1 इसको मिनट रोकना चाहते हैं। देखिए जो लड़का है सो आरोप लगा रहा है कि आप हमारे देश के नागरिक को किस तरह रोका जा रहा है कि आप इधर नहीं आ सकते हैं। बताइए हमारे देश में ये हाल है, तो आम आदमी कैसे लोग जिएगा? बताइए जब सरकार का जो योजना है, जो सरकार का नियम है कि जो पैक्स का धान है 1 नंबर होना चाहिए, तो फिर ये 2 नंबर कैसे लेंगे? इन्होंने सिर्फ़ मना किया कि ये धान नहीं चलेगा, उसके बावजूद भी उन्होंने मार-पीट किया। फिर भी आइए हम सुनते हैं, क्या मतलब हाँ, फिर उसके बाद वो लड़का इधर से गया तो हम जब बोलने लगे उसको हाँ, कि भाई हमको काहे मारेगा? हम तुमको क्या बिगाड़े हैं? से बताओ ना। हाँ, तो तुम अच्छा तू ही एगो धान देखे वाला है, एगो रंगदार, हाँ, और कोई नहीं देखता है, हाँ, और सबके कैसे धान खराब था से ले लिया, हाँ, क्योंकि खराब धान किसी को नहीं लिए हैं और हाँ, ना लेंगे। हाँ, इसी बीच में वो लड़का बेल्ट निकाला हाँ, और बेल्ट निकालने को सीधे हम पे चलाना वार करना शुरू कर दिया। अच्छा, उस समय तक हम रोकते रहे उसको, हाँ, अरे काहे मार रहा है? काहे मार रहा है यार? तोरे क्षेत्र में तू नहीं जाएगा हमारे पंचायत में, बिल्कुल, से बिल्कुल। इसे मारने वाली कौन-सी बात है? हुँ, से नहीं मारो हमको। हुँ, लेकिन तब पर भी बेल्ट
बेल्ट लगातार चलाते रहा, हमने बेल्ट से यहाँ रोका, यहाँ रोकने के बाद कोई नहीं था वहाँ पर आस-पास में? वहाँ पे एक राजू था, उसके बाद जैसे उ दूगो सपार के आया था, वो था, हाँ। हम लोग दोनों थे। कौन लड़का था जो उसके साथ में था वो भी उसके मारपीट किया था क्या? नहीं, गुड्डू कुमार था, वो मारपीट तो नहीं, लेकिन कम से कम उसके साथ आया था वो। अच्छा। तब फिर उसके बाद क्या हुआ मेरे साथ हुँ, कि हम मना करें, जब मारा तो चोट लग गया हमको यहाँ पे, तो मन जिदिया गया। हुँ। हमको लगा कि अगर इसको हम नहीं मारेंगे तो लगातार बेल्ट से मारेगा तो हो सके सर ऊपर लग जाए तो हाँ, साला मतलब बचाव के लिए आप हम भी घायल मतलब भी। हाँ, हाँ, हमने अपना बचाव में हाँ, उसको भी मारा 1-2 फैट। हाँ, ज़्यादा नहीं मारा, 1-2 फैट मात्र मारा, इसलिए कि ताकि वो शांत हो सके। हाँ, हमने मारा, उसको लगा भी हाँ, बशर्ते वो शांत हो गया। हुँ। शांत हो गया, फिर केवल गलिया रहा, "अरे मार, तुमको हम देख लेंगे।" हम तब पर वहाँ से मतलब धमकी क्या दे रहा है कि आपको हम देख लेंगे। मार देंगे, ये कर देंगे, वो हाँ, कर मार देंगे? देंगे हम तुमको, गोदाम में आग लगा देंगे, तुमको जे नहीं करना है, से कर देंगे तुमको। बताइए। तुमको जो करना है कर लो, हमारे पास मुखिया के पीछे सपोर्ट है, हम कुछ भी तुमको नहीं कौन छोड़ेंगे। मुखिया है जो वही सपोर्ट तिलैया कौन पंचायत मुखिया जो तिल सपोर्ट कर रहा है? तिलैया पंचायत के मुखिया अशोक कुमार यादव, अच्छा, उन्हीं का पूरा तो कि सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? हम कारण क्या वजह है? इसका वजह हमको कुछ नहीं, सिर्फ वजह मात्र योजना हो सकता है, हाँ, क्योंकि उधर आहर की तरफ एक योजना लगा हुआ था, तो उनको शायद लगा होगा कि हमारे योजना की जाँच-उच करवा दे। हाँ, इस तरह, जबकि मेरा वैसा कोई ख़्याल नहीं था पर्सनल, हाँ। क्योंकि हमको योजना से क्या मतलब है, हमको अपना चीज़ सँभाल नहीं रहा है, दूसरा के क्या सँभालें हम। तो आपके ऊपर एफआईआर हो गया अभी तो? हाँ, अब इसके बाद क्या हुआ कि हम फिर भी एफआईआर करने के बारे में सोच नहीं रहे थे, हुँ, क्योंकि इतना बड़ा मैटर है नहीं, आपस में बात को भी सुलझाया जा सकता है, ठीक है, बेल्ट चलाया, लगा, लड़का है, हम भी एक बच्चा समझे। हुँ, लेकिन वो हमको ये पता नहीं था कि टोटल क्रिया मतलब नियम तक करवाया गया था, हुँ, मतलब विधिगत। हुँ, नियम तक ऐसे करना, वैसे करके इसको फँसाना है, हुँ, कि मानो कि ये लड़का ये है, फलना है, चिलना है करके, क्योंकि धान मैंने रिजेक्ट किया था, हुँ। वस्तुतः लेने लायक नहीं था। जब आप रिजेक्ट किए, तो क्या आपका पुलिस प्रशासन जाँच किया? जाँच करने पे घर पे आया कि नहीं आया? कि हाँ भाई क्या गलती है, क्या नहीं है, आप लोग को बुलाया? नहीं, प्रशासन एफआईआर होने के बाद हाँ, कुछ भी हम लोग से संपर्क नहीं किए। हाँ, हमने भी अपना आवेदन दिया हाँ, और वहाँ भी दिया गया। हुँ, हमारे से तो यह भी बोला गया कि आप इंजरी बनाइए। हाँ, तो आखिर झूठ का इंजरी क्या बनाएँ? हाँ, जैसे वो हमको बेल्ट चलाया, हाँ। ठीक है, मारने के उद्देश्य से बेल्ट चलाया, लेकिन एक बेल्ट हमको कौन बोला कि इंजरी बनाइए? मानो कि वहाँ से आया, मतलब थाना में जब गए तो वहाँ से बोले कि भाई आप अपना कुछ अगर चोट-वोट आया है तो दिखवा लीजिए। अच्छा, इस तरीके की बात है, तो हम हॉस्पिटल भी गए, तो हॉस्पिटल में गए तो बताएँ तो बोले कि टेटवैक ले लीजिए, लोहा से चोट लगता है तो टेटवैक कुछ लिया जाता है हुँ, और जो है तनी-मनी दवाई-ववाई खाइए से ठीक हुँ, हो जाएगा। अब इसी बीच में वो लड़का का कहना है कि हमको बहुत मार मारा है कि हम बेहोश हो गए हैं। हुँ, जबकि ऐसा कुछ भी बात नहीं, वहाँ पे कुछ निजी लोग भी थे, हुँ, उन्हीं लोग में से कुछ हमको वहाँ से हटा भी दिए। हुँ, हमको यहाँ बोला गया कुछ ले मारने के लिए धारदार चीज़ लेके आया था। हुँ, क्योंकि वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर मारना रहता तो हमको रास्ता में तो मिला ही था। हुँ, हम वहाँ भी रोक सकते थे उसको, हुँ, जबकि हमने नहीं रोका। हुँ, अब इस तरीके का घटना हुआ, हम पे एफआईआर कर दिया बेवजह के, ताकि फँसाया जा सके लड़का के, हुँ, झूठ-मूठ के इसके करियर बर्बाद हो सके, आगे हुँ, की कुछ तैयारी रणनीति नहीं कर पाए, हुँ, ये बस यहीं तक रह के उलझ जाए। अब हुँ। इस तरीके का घटना मेरे साथ घटा है। देखिए, सारा इनका कहने का मतलब है कि अगर सरकार जो पैक्स अध्यक्ष या किसी को बनाता है, तो नियमतः कहता है कि बिना जाँच किए हुए धान नहीं लिया जाता है। जब इन्होंने धान दिखाया तो मैंने साफ उसमें देखा कि उसमें मिट्टी है, सारे भरे पड़े हैं। इसमें कोई शक नहीं है और इनको या मारने के मंशा से भिड़े या दबाव बनाने के मंशा से भिड़े, अब वही जाने। अब प्रशासन से हम यही कहना चाहते हैं निष्पक्ष जाँच करके उचित कार्रवाई करे और जो दोषी है उसको सज़ा देने का काम करे। धन्यवाद।